Hello friends, welcome to Rise and Rise Institutional Trader. Here we are going to discuss Bank Nifty chart on Friday, how the market reacts. The discussion will be on candlestick price action, and plus we will discuss also RBI policy, how its effect on market. So here we go. यहाँ हमने फिर वही प्रीवियस डे वीडियो की तरह ही आपको अगर नहीं देखें तो गो एंड वॉच इट. Here we will take 15 minutes chart. Why 15 minutes chart? Because always I say 15 मिनट की चार्ट पे आपका सारा क्रिस्टल क्लियर डेटा रहता है. यहाँ पे फॉल्स कैंडल बनने के चांसेस, नॉट फॉल्स, ट्रैपिंग कैंडल बनने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं. अगर 5 मिनट्स की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांस है कि कंफ्यूजिंग कैंडल या ट्रैपिंग कैंडल बनेंगे. कैसे बनेंगे आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं. सो ये आपका 8 अप्रैल का डेटा हो गया. ओके, अब हम देखते हैं जैसे कि हम ट्रेड कहाँ से करें, कैसे करें, कुछ पता नहीं है. तो वी विल वेट फॉर 15 मिनट्स कैंडल टू बीइंग फॉर्म्ड. उसको बनने देंगे, उसके बाद ही हम लोग वहाँ से ट्रेड करने का एक्यूरेसी लगाएंगे. ठीक है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे 50 मिनट्स की चार्ट पे एक कैंडल फॉर्म हुआ ये वन. यहाँ पे क्या हुआ, एक लॉन्ग विक, छोटी सी बॉडी, स्मॉल बॉडी एंड लोअर विक, बोथ साइड विक. ये इसका ओपन, दिस इज हाई, ये इसका क्लोज प्राइस, ये इसका लो. डेट मीन्स व्हाट दिस कैंडल शोज, ये कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट में बुल है या बियर है, ये कंफ्यूज है. स्टिल इट्स अ कंफ्यूजिंग कैंडल. हियर वी गो एंड वी विल से दैट दिस इज हाई, ये इसका ओपन प्राइस, ये इसका क्लोज, ये इसका लो. ओके, गौर से एकदम देखना है और सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा हमें यहाँ पे. सो फर्स्ट वी गो प्रीवियस डे 7 अप्रैल का. ये एरिया में ये इसका सपोर्ट है. बहुत टाइम से बैंक निफ्टी इस एरिया में कैंडल क्लोज कर रही है, अप जा रही है ना डाउन जा रही है. डेट मीन्स समथिंग इज मिस्ट्री इन दिस एरिया. डेट मीन्स इट्स ए रेंज बाउंड एरिया. जैसे है ना, आप देख रहे हैं ये आपका सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये रेंज बाउंड एरिया. स्पेशली हम लोग बोलेंगे इसको, दिस इज ए रेंज बाउंड एरिया. हियर वी गो. अब हम देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल न इसके आप क्लोज हुई ना नीचे, लेकिन हमारा फर्स्ट डे रूल क्या है यहाँ पे कि पहले कैंडल के हाई के पास हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, उसके लो के नीचे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना. हियर वी गो. अब क्या होगा ना यहाँ पे कि हमने क्या कहा था कि मार्केट जैसे ही फर्स्ट कैंडल का हाई के ऊपर क्लोज करे तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, अपना टारगेट सेट कर सकते हैं. सो हियर वी गो. जैसे ही मार्केट 1 आवर के अराउंड ये एक बहुत बड़ी, अभी ये कैंडल को हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, दिस इज ए ग्रीन कैंडल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. ओके, अब क्या है ना, ये कैंडल बहुत बड़ी वीक है एज लाइक फर्स्ट कैंडल, छोटी सी स्मॉल बॉडी एंड लोअर वीक इज ऑल्सो अ टू वीक. डेट मीन्स ये इसका ओपन, ये इसका हाई, ये इसका ओपन, ये इसका हाई, ये इसका क्लोज प्राइस, ये इसका लो हो गया. ओके, ये इसका क्लोज प्राइस, ये इसका ओपन, इसका हाई, क्लोज प्राइस, ये इसका लो हो गया. अब जब आप 5 मिनट्स की चार्ट को देखेंगे, जैसे ही ये फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे वीक बनाया तो वहाँ पे आप देखेंगे एक बड़ी सी 5 मिनट्स की कैंडल बनी हुई थी. ओके, ये लाइन के नीचे. तो आप क्या समझोगे यहाँ पे कि नहीं, ट्रेड तो लेना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है. बट इसलिए गाइज मैंने कहा आपको कि 5 मिनट्स के चार्ट पे बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग कैंडल होते हैं. एक देखोगे आप, एक कैंडल बना हुआ था रेड कैंडल, बट उसके नीचे फॉलो थ्रू नहीं हुआ. जैसे क्योंकि अगर फॉलो थ्रू होता तो डेफिनेटली ये ग्रीन कैंडल नहीं रहती, वो नीचे और जाती और यहाँ पर क्या होता, आप लोग ट्रैप हो जाते. डेट इज़ द माइंडसेट ऑफ इंस्टीट्यूशन कि वो कैसे ट्रैप करते हैं आपको. यू हैव टू अंडरस्टैंड विथ लॉजिक, विथ सिंपल ट्रिक्स. ओके, विथ सिंपल
फॉर्मूला यार, यहाँ हम लोग देखते हैं ये अब क्या होगा ना कि ये लाइन जैसे ही अप चली गई, ये सपोर्ट लाइन को डिस्क्राइब कर रही है। ओके, हियर वी गो। अब एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई है। अब ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई है जिसको हम लोग दूसरी तरह से एनालाइज करेंगे। फर्स्टली हम लोग देखेंगे इस ग्रीन कैंडल को कि जैसे ये फर्स्ट कैंडल के अप में क्लोज हो रही है, तो आप क्या कहोगे कि नहीं, मैंने तो कहा था फर्स्ट कैंडल का अप में जाए तो वो वहाँ पे हमें ट्रेड लेना है। डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड। आप देख सकते हो कि जैसे ही फर्स्ट कैंडल के अबव में ये ब्रेकआउट दे तो हमें एक फॉलो थ्रू चाहिए। फॉलो थ्रू, अब यहाँ फॉलो थ्रू आया क्या? नहीं। देखिए, अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट पे देखोगे तो स्टील इसका विक बहुत ही बड़ा है, बॉडी भी बहुत बड़ी है, विक भी बहुत बड़ी है। ये इसका ओपन, क्लोज, अगेन हाई, ये लो। ये क्या शो कर रहा है कि मार्केट इज स्टिल इन रेंज बाउंड एंड इट्स हंटिंग स्टॉप लॉस। ये आपका स्टॉप लॉस, अगर यहाँ पे फर्स्ट पे किसी का ऑर्डर होगा सेल का तो डेफिनेटली वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। नीचे बाय का होगा तो डेफिनेटली उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं ये वाली, ये बिग बियर कैंडल। मैं इसे बियर कैंडल नहीं मानता, मैं इसे बुलिश कैंडल ही मानूंगा क्योंकि ये एक बुलिश फॉर्म है, बस इसका कलर चेंज है। ओके, ये एक बड़ी सी कैंडल, रेड कैंडल, नीचे एक बहुत बड़ा विक, ओपन, नो हाई, क्लोज एंड लो, ये इसका विक। ओके, हियर वी गो। जैसे ही आप फर्स्ट कैंडल का, जैसे मैंने कहा, नीचे क्लोज करे, हियर वी कैन सी डेट कि आप कैसे जो ट्रिक को कैप्चर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस चीज़ को कि जैसे ये इसके नीचे गया, अब 5 मिनट्स की चार्ट पे देखोगे एक ट्रैपिंग कैंडल फॉर्म हुआ था, एकदम क्लियर कट बड़ी सी लाइन के नीचे क्लोज हुई। अब झट से कितने करेंगे, जो भी सीखे हुए हैं कि मुझे फर्स्ट इस प्रीवियस डे के सपोर्ट लाइन के नीचे अगर बंद हुई तो मुझे ट्रेड लेना है, डेफिनेटली उनका स्टॉप लॉस बहुत बुरी तरह से गाइस हंट हुआ होगा। ये इंस्टीट्यूशनल का एक माइंडसेट होता है, कैसे आपको वो उन्हें भी पता है कि आप लोग किस बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। यू कैन ट्रेड ओनली ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यू हैव टू सी द ऑल सिनेरियो 360 डिग्री। जब तक 360 डिग्री एनालिसिस नहीं करोगे देन डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल इन दिस मार्केट, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। हियर वी सी डैट कि जैसे मैं तभी मैं बोलता हूँ कि पूरा कैंडल क्लोज होना चाहिए। जैसे ये पूरा कैंडल क्लोज हुआ, आप देख सकते हैं एक बड़ी सी लॉन्ग कैंडल बनी। आई थिंक इट्स 4 to 300 पॉइंट्स की ये कैंडल है, जो स्टिल इसके अपर रेजिस्टेंस एरिया को, फर्स्ट कैंडल के रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाई। उसके बाद झट से ये नीचे गया। अब क्या हुआ कि इसका सपोर्ट लाइन एक और हो गया यहाँ पे, दिस वन, जैसा कि मैंने कहा इस वीक के नीचे ये भी एक, तो फर्स्ट टच, सेकेंड टच। अब ये एक बड़ी सी, आप कहोगे आप कि नहीं ये फर्स्ट कैंडल के नीचे एक 15 मिनट्स की कैंडल बंद हुई। ओके गाइज, यस आई से डेट कि यहाँ पे क्लोज हुई है, बट आपका सपोर्ट लाइन एक नीचे भी है तो आप इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। वो हम आगे देखते हैं। फर्स्ट टच, सेकंड टच, ये थर्ड टच। मेजोरिटी केसेस में क्या होता है कि थर्ड टच में सपोर्ट वीक हो जाता है, फोर्थ टाइम या थर्ड टाइम में ही उसे ब्रेक करता है, ये मार्केट के ऊपर है। बट क्या हुआ, यहाँ पे एक 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये जैसे ही ये सपोर्ट लाइन के पास है ये ग्रीन कैंडल, और ये कैंडल जो है ना इनसाइड कैंडल का फॉर्म ले ली है, ठीक है। ये जस्ट ऐसे और ये ऐसे, डेट मीन्स व्हाट कि मार्केट में चांस है कि अब बुल रन आएगा क्योंकि ये सपोर्ट के पास फॉर्म हुई है। बट स्टिल वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी ट्रेड।
अब हम कंफर्मेशन लेंगे। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा हमें? इस कैंडल, जैसे ये कैंडल, ये दोनों कैंडल के ऊपर बंद हुई, जस्ट सिंपली अगर हम इस तीनों कैंडल को अगर देखें तो ये एक, गाइस आप अगर कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पता है आपको, तो ये एक बुलिश पैटर्न है। ओके, ये एक बुलिश पैटर्न है जो कि अपसाइड ट्रेंड को दर्शाती है। ओके, हियर वी सी डैट कि जैसे ये कैंडल आया, फॉर्म हुआ, हम कहाँ पे ट्रेड लेंगे? हियर वी विल सी दैट हम इस लाइन के ऊपर ट्रेड करेंगे। आइदर यू कैन ट्रेड इन दिस और यू कैन वेट फॉर अ रीटेस्ट। यहाँ भी मार्केट एक बार रीटेस्ट, दिस इज अ एक्चुअल रीटेस्ट, रीटेस्ट। हियर यू विल टेक ट्रेड। तो हमारी टारगेट क्या होनी चाहिए? सिंपल, दिस विल बी आवर टारगेट 2। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं देन आवर टारगेट विल बी दिस वन, टारगेट 1, टारगेट 2। अब ट्रेड कितना में लेना है? इन द मनी या एट द मनी? जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। 37,800 सी में अगर आप ट्रेड लेते थे इस पोजीशन पे, तो हाँ, ये इस पोजीशन पे मैंने कहा, सो द प्राइस विल बी एट दैट टाइम 300 एंड व्हाट विल बी योर टारगेट? टारगेट 1, टारगेट 2 कहाँ तक? 37,800 सी गई 396। दैट मीन्स in 1000 quantity your maximum profit will be 90 points, or you may say that 100, that means 1 lakh. Okay, it's very simple. अब हम क्या समझे इस वीडियो में कि हमें टारगेट कैसे लगाना है और कैसे हमें ट्रैपिंग कैंडल से, ओके, कंफ्यूजिंग कैंडल से बचना है। मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि 15 मिनट्स के चार्ट पे देयर विल बी नो फॉर्म ऑफ कंफ्यूजिंग कैंडल। यहाँ भी चांस है, बट यहाँ एक लेस चांस है। कभी भी कैंडल को क्लोज होने दे, आप जाके 5 मिनट्स की चार्ट को देखें। ओके, यू विल गेट ऑल द सीन क्लियर कि ये फर्स्ट कैंडल का हाई के ऊपर जैसे ही क्लोज हुआ, ये लो के नीचे फर्स्ट कैंडल, ओके, दिस विल बी फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सब चीज़ जैसे ये क्लोज हुआ, इससे पहले आप देखोगे ये कैंडल का लो 2 बार टच कर चुका है। डेट मीन्स दिस इज ऑल्सो है सपोर्ट एरिया, यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट है। ये कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाई और यहाँ से ये 45 डिग्री एंगल का ये कोन बनाकर ये अब चली गई है। दिस इज़ ऑल्सो मैटर इट कि आप ट्रेंड किस तरह का है, 90 डिग्री है या फिर 45 डिग्री है। ओके, हियर वी विल सी दैट कि हम इस एरिया के ऊपर जैसे ही इस कैंडल का कंफर्मेशन, दोनों इनसाइड कैंडल का कंफर्मेशन लेते, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड होता। आइदर यू कैन गो इन दिस एंड व्हाट विल बी योर स्टॉप लॉस? ये सपोर्ट लाइन आपका स्टॉप लॉस होगा, इसके नीचे बिलो दिस। ओके, और ऑलमोस्ट आपका ये हो जाता 40 पॉइंट्स। अगर आप 37,700 आइदर 800 में थोड़ा सा फार अगर ले रहे हो, इन द मनी नहीं ले रहे हो, तो डेट मीन्स 40 to 45 पॉइंट्स योर स्टॉप लॉस विल बी। सो हियर वी विल सी दैट कि जैसे मार्केट यहाँ से अप गया, ये एक रीटेस्ट कंफर्मेशन, टारगेट आपका प्रीवियस डे यहाँ पे, बट सेम डे आपका ये हाई जो है टारगेट 1 रहेगा। यहाँ पे आप चाहे तो बुक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ बुक करते तो डेट मीन्स 37,800 में अगर आपका ट्रेड है, जैसे कि था, अब मैं ये नहीं बताऊँगा कि मेरा बाई था या सेल था, बट आप देखोगे 300 to 96, 396 इसका प्राइस वहाँ पे अल्टीमेटली गया। ओके, हियर वी विल सी दैट कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं जब तक पूरा कैंडल फॉर्म ना हो। एक प्राइस एक्शन डेफिनेटली वहाँ पे चाहिए। और पूरी बात अगर हम गौर करें तो ये पूरी मार्केट है ना, 5th of अप्रैल या 6th of अप्रैल या 7th of अप्रैल, ओबियसली 6th of अप्रैल से
ये पूरी मार्केट एक रेंज बाउंड में है। व्हाट दिस शो दैट मार्केट जैसे ही इस अपर बैंड पे आती है, रीटेस्ट करती है, प्राइस सेक्शन बनाती है नीचे, फिर रीटेस्ट करती है यहाँ पे नीचे, अगेन दिस गो डाउन एंड हियर ऑल्सो। तो फिर क्या मार्केट यहाँ नीचे आएगी? नहीं। अगर मार्केट कल इस लाइन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अगेन 15 मिनट्स की स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज देती है, आइदर आई विल वेट फॉर अ रीटेस्ट टू एंटर। एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैं आपको बता रहा हूँ, आपके माइंडसेट को अपने ऊपर टेस्ट करके कि आपके जगह मैं रहता तो क्या, तभी मैं ट्रेड लूँगा आइदर इसके ऊपर, आइदर ए रीटेस्ट ऑन दिस सपोर्ट एरिया या हाफ ऑफ द बॉडी, 1/3 ऑफ द बॉडी। इफ आई गेट एनी इंफॉर्मेशन red candle after then again a green candle, definitely I am going to trade as a retail investor। मैं trader not investor, as a retail trader मैं आपको ये बता रहा हूँ। सो दिस इज़, अगर यहाँ अब यहाँ पे दो मेंटालिटी शो होता है कि आप क्या यहाँ पे ट्रेड करना चाहोगे। लुक, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो डेफिनेटली यू विल ट्रेड हियर। अगर आप कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर हो तो ये जोन जो है नो ट्रेडिंग है, नो ट्रेडिंग जोन। गौर से देखो आप, चार्ट स्पीक्स ऑल। अगर ऑप्शन चेन का भी डेटा होता है तो वो सिर्फ ऑप्शन चेन का डेटा रिलायबल कैसे होता है यहाँ पे। लुक हाउ वी विल सी दिस ऑप्शन चेन। इफ ऑप्शन चेन इज डेटा गिविंग ऑन मार्केट एंड ड्राइविंग द मार्केट टू टेक ट्रेड, तो उसका जो भी इनपुट है ना वो कैंडल में दिखाई पड़ेगा हमें, है ना। बस समझना चाहिए कि कैसे हमें ट्रेड करना। अगर आप 5 मिनट्स की चार्ट पे देखते तो फ्राइडे को मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स को लॉस लगा होगा, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। होप गाइज यू हैव एंजॉय दिस वीडियो एंड दिस इज़ ओनली अ एजुकेशनल वीडियो फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। No recommendation to take any trade and calls in bank nifty or other any stocks. If you are going to take trade, please consult your financial advisor. If you like the video, really it's helpful, then please like and share.